हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल और होप करता हूँ आप लोगों ने अभी जो मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियो भेजे थे वो आपने बिल्कुल अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है ना। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर ऑन द वीडियो नंबर 3 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। 11th क्लास का अकाउंटेंसी का आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग वीडियो नंबर 3। और आज हम लोग जो टर्म समझेंगे, मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर, पहले उसको रिवाइज कर देता हूं मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर एक तो बताया था कि बेसिक अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। तो वहाँ मैंने बेसिक बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना प्रॉपर वे में अकाउंटेंसी होती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब समझाया था। तो टर्म्स के अंदर एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल। कैपिटल मतलब मैंने बताया था इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। फिर बताया था ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। कैपिटल मतलब मैंने बताया था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ड्राइंग मतलब अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ड्राइंग कैपिटल को क्या करेगा, हमेशा कम करेगा। तो कैपिटल बढ़ेगा कब, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, और कम कब होगा, जब बिजनेस में लॉस होगा। फिर मैंने आपको क्विक वे में असेट बताया था। असेट मतलब मैंने बताया था कोई भी चीज जिसका अपन मॉनेटरी फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। और असेट के दो क्लासिफिकेशन बताए थे, एक तो नॉन करंट और एक करंट असेट। नॉन करंट, करंट के बाद मैंने आपको बताया था नॉन करंट वापस दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल असेट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी वर्ड का मतलब। तो लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया था, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। दो तरह की लाइबिलिटी मैंने बताई थी, एक तो बताई थी नॉन करंट और एक बताई थी करंट। वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद में होगा वो पूरी नॉन करंट है, और जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर होगा वो करंट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने टर्म डिस्कस किया था, डेटर, क्रेडिटर, गुड्स। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको अभी तक समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो में जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कसिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है ना। तो अब आज जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अगला, वो डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कौन सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, एक तो कंसेप्ट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इनकम एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना। इनकम की जब मैं बात करता हूं ना, एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझो, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इनकम का मतलब क्या होता है, कमाई। अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, कमाई। और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, ठीक है। अब हम लोग ये अकाउंट्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। इनकम का मतलब होता है मेरी कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है ना। अगर अब मैं बोलता हूं इनकम मतलब कमाई, तो आप पूछ सकते हो सर क्या प्रॉफिट मतलब भी इनकम ही होता है क्या, तो हाँ बेटा, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट और इनकम भी एक ही नाम से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप एक चीज तो समझो, प्रॉफिट इज सिंपल क्या होता होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रॉफिट मतलब मेरा जितना सेल है माइनस जो कॉस्ट है वो मेरा प्रॉफिट होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये पेन है जो इससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये पेन अगर मेरे को दुकानदार ने बेचा है 10 रुपए पे, जिसको मान लो मैंने खरीदा था 8 रुपए पे। अज्यूम करो इस पेन को दुकानदार ने बेचा है मेरे को 10 पे, जिसको मैंने खरीदा कितने पे था, 8 पे। तो मैं बोल सकता हूं ना मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो प्रॉफिट आएगा 2 रुपए का। बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर इस पेन को मैंने बेचा होगा 10 पे, जिसका खर्चा होगा 8 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आप एक चीज समझना, अब मैं यहां पर आपको एक टर्म मैंने बताया इनकम, एक टर्म बताया मैंने आपको एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इनकम मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा प्रॉफिट बचा ना, ये मेरी कमाई है नेट। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा खर्चा था ये मेरा एक्सपेंडिचर है। तो आप बोल सकते हो सर ये 10 रुपए क्या था, बेटा ये ध्यान रखना, 10 रुपए क्या है, ये मेरा सेल्स है, जिसको मैं एक और नाम से जान सकता हूं, टर्नओवर। मैं इसको बोलता हूं सेल कह दूं या क्या कह दूं, टर्नओवर कह सकता हूं, ठीक है ना। या तो मैं इसको सेल कह दूं या फिर क्या बोलूं, टर्नओवर, ठीक है ना। अब मैं इसी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, नोटिंग पूरी बाद में करेंगे, पहले से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक बात बताया, अपन सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर की और फिर मैं आता हूं इनकम पे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एनी कैश आउटफ्लो। मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई भी खर्चा, तो खर्चा मतलब कैश का आउटफ्लो। कैश अगर मेरे पास से जा रहा है तो खर्चा है। अब आप मेरी बात समझना, अगर मैं एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करता हूं अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। मेरी बात वापस समझना, अगर मैं अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करता हूं तो बेटा ध्यान रखना, देखो समझना, मैं आपको जो ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे आने वाले सब चीजों में इसका लिंक्ड आएगा, ठीक है ना।
तो मैं क्या बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है कैश का आउटफ्लो, और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक एक्सपेंडिचर को तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात फिर से ध्यान देना, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर इन अकाउंट्स इज नोन एज कैपिटल एंड सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज रेवेन्यू। अब आप समझना कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैश का आउटफ्लो, खर्चा मतलब कैश का आउटफ्लो। लेकिन मैंने क्या बताया, ये जो कैश का आउटफ्लो होता है ना बेटा, ये दो तरह का होता है, एक तो कैपिटल नेचर का और एक रेवेन्यू नेचर का। अब आप पूछ सकते हो सर ये क्या बीमारी है, ये कौन से दो नए वर्ड आपने बता दिए, कैपिटल और रेवेन्यू। मैं आपको दो एग्जांपल से लेके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो समझना, हम लोगों को अभी एक टर्म तो अच्छे से समझ आ गया, असेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर ये समझ नहीं आया। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जिसके अंदर वैल्यू होती है और जिसको मैं मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकता हूं, ठीक है ना। कोई भी चीज जिसके अंदर वैल्यू होती है और जिसको किसमें मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में, वो होता है मेरा असेट, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको दो एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल नेचर का और एक होता है रेवेन्यू नेचर का। इसी तरह ध्यान रखना, इनकम भी दो तरह की होती है, एक तो होती है कैपिटल नेचर की इनकम और एक होती है रेवेन्यू नेचर की इनकम। अब आप समझना इन दोनों का मतलब क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू का क्या डिफरेंस है। अब तुम ये मत सोचना कैपिटल वो टर्म है, मैं यहां क्या बता रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहा हूं। सिर्फ कैपिटल वर्ड की बात नहीं है जो हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में समझा कैपिटल का मतलब। मैं यहां पर आपको इस वीडियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बता रहा हूं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब आप मेरी बात समझो, मैंने क्या किया, अज्यूम करो एक कार खरीदी, मैंने क्या किया, परचेज ऑफ अ कार। अब कार को खरीदना, बेटा ध्यान रखना, कार को खरीदना, कार को खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो कार को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप समझना कैपिटल क्यों है। देखो मेरे को, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। मैं बोलता हूं कार खरीदना, परचेज ऑफ कार, इसमें भी कैश का आउटफ्लो है। 2 महीने के बाद कार की सर्विस कराना, इसमें भी कैश का आउटफ्लो है। समझे मेरी बात को, यह भी खर्चा है, यह भी खर्चा है। कार खरीदना और कार की सर्विस कराना, कार खरीदना भी एक खर्चा है, कार की सर्विस कराना भी एक खर्चा है, बट दोनों का नेचर या दोनों का हिंदी में कह दूं व्यवहार अलग अलग है। मैंने ये बोला, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मैंने मकान खरीदा, मैंने क्या करा, परचेज ऑफ हाउस। और एक बोलता हूं हाउस की मैं हर साल क्या कराता हूं, मेंटेनेंस करवाता हूं। मैं क्या कराता हूं, मेंटेनेंस करवाता हूं। समझे बात को। मैंने बोला मैंने मकान खरीदा और एक बोल रहा हूं मैं उस हाउस की क्या कराता हूं, मेंटेनेंस कराता हूं। मैंने एसी खरीदा, एसी परचेज, और एक हर साल एसी क्या कराता हूं मैं, सर्विस कराता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी खर्चे जिनसे मेरा असेट क्रिएट होता है, मेरी बात फिर समझना, इसमें भी कैश का आउटफ्लो है, इसमें भी कैश का आउटफ्लो है। आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, इसमें भी पैसा जाएगा, इसमें भी पैसा जाएगा। समझे बात को। कार खरीदी, मकान खरीदा, एसी खरीदा, इसमें भी कैश का आउटफ्लो है और इसमें भी कैश का आउटफ्लो है। बट ये ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं मैं इन वाले खर्चे की बात करता हूं, तो बेटा ध्यान रखना अच्छे से, इन वाले खर्चों का नेचर क्या है, इन वाले सारे खर्चों का नेचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे मेरा असेट बनता है, ऐसा कोई भी खर्चा जिससे मेरा असेट बनता है, तो वो सब कौन से एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा कोई भी खर्चा जिनसे मेरा असेट नहीं बनता है बट मेरे को रेगुलर देना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे, जैसे मेरे को एक बात बताओ, कार एक बार खरीदते हो बट सर्विस बार बार कराते हो, मकान एक बार खरीदते हो बट मेंटेनेंस हर साल कराते हैं, एसी एक बार खरीदते हैं बट एसी की सर्विस बार बार कराते हैं। उसी तरह समझो रेंट है। अब रेंट मैं क्या करता हूं, हर साल पे करता हूं, हर महीने पे करता हूं। तो रेंट पे करना भी कौन सा है, कैश का आउटफ्लो, बार बार कर रहा हूं। तो जब मैं अकाउंट्स में बोलता हूं ना बेटा बेटा बार बार करना,
तो बार बार करने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग। बार बार करने को क्या बोलते हैं? रिकरिंग। और एक बार करने को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। एक बार करने को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कोई भी ऐसा खर्चा जो हम लोग बार बार करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग खर्चा, और कोई भी ऐसा खर्चा जो हम लोग बार बार नहीं करते तो उसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग खर्चा। मेरे को एक बात बताओ, कार को खरीदना, मकान खरीदना, एसी खरीदना, एसी बार बार खरीदते हैं क्या? हर जितनी बार एसी सर्विस करता हूं उतनी बार एसी खरीदता हूं क्या? नहीं। क्या मकान बार बार खरीदते हैं क्या? नहीं। ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो वो सारे खर्चे जिनमें मेरा असेट क्रिएट होता है वो सारे खर्चे कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनका नेचर क्या होता है? नॉन रिकरिंग। ये बार बार नहीं करते हम लोग। हाँ, ऐसा हो सकता है एसी 2 साल में एक बार खरीदूं या 10 एसी एक साथ खरीद लूं, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते वो रिकरिंग खर्चा है। लेकिन अगर कोई बंदा काम ही एसी का कर रहा है, जैसे मान लो मेरा शोरूम ही एसी का है, तो वो मेरे लिए रिकरिंग हो जाएगा। फिर वहां पे वो रेवेन्यू बन जाएगा। मतलब वहां जैसे ही कोई खर्चा रिकरिंग हुआ तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। मैं अभी बात कर रहा हूं उस बंदे की जिसका काम ये नहीं है। अगर मैंने कार खरीदी तो नॉन रिकरिंग, कार शोरूम वाले ने कार खरीदी तो रिकरिंग, मैंने हाउस खरीदा तो नॉन रिकरिंग। मैं बार बार हाउस नहीं खरीदूंगा, बट जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसके लिए हाउस एक असेट है, स्टॉक है, आप ऐसा समझ लो। तो वो सारे खर्चे जिनसे अपने असेट बनते हैं, और असेट में भी कौन से असेट बेटा? ध्यान रखना, फिक्स असेट बनते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में समझा था ना, फिक्स असेट या नॉन करंट असेट। तो वो सारे खर्चे जिनसे अपने नॉन करंट असेट बनते हैं वो सब कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो सारे खर्चे जिनसे अपने लॉन्ग टर्म असेट नहीं बनते हैं या जो रेगुलर नेचर के खर्चे होते हैं वो सब कहलाते हैं मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझे आप? तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर जो मेरे असेट बनाते हैं, जो लॉन्ग टर्म नेचर के खर्चे होते हैं, वो सब कहलाते हैं कैपिटल, और वो सारे खर्चे जो बार बार मेरे को करने पड़ते हैं वो सब कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? इसमें भी कैश का आउटफ्लो, इसमें भी कैश का आउटफ्लो। अब हम लोग ये समझते हैं कि इन वाले खर्चों का बेसिकली क्या इंपैक्ट आता है अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन पे। ठीक है ना? क्योंकि देखो, अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट निकालना। अकाउंट्स के अंदर अपन सारा हिसाब किताब निकालने के बाद एंड में समझेंगे प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये एक्सपेंडिचर को पहले ढंग से समझना पड़ेगा। मैंने एक बार बेसिक कंसेप्ट समझाया, पहले मैं इसकी नोटिंग करा देता हूं, फिर आगे मैं 1 बाय 1 स्टेप से सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसकी हम लोग एक बेसिक नोटिंग समझ लेते हैं। मैंने बताया मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड सेल्स। सेल्स मतलब टर्नओवर। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट इज द कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी कैश का जब आउटफ्लो हो रहा है तो दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। मेरी बात फिर से ध्यान देना, एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब क्या है? कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू, अब क्या क्या फॉर्म में डिवाइडेड है? एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब सिंपल कैश का आउटफ्लो। दो तरह का, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, वो सारे एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग होते हैं और जिनसे असेट बनता है। ठीक है ना? तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ फिक्स असेट, वो सारे एक्सपेंडिचर जो फिक्स असेट क्रिएट करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। These type of expenditure are non recurring in nature। अब ये एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? नॉन रिकरिंग। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट बनाते हैं और इनका नेचर क्या है? नॉन रिकरिंग है। एग्जाम्पल, जैसे लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी, एटसेट्रा। ठीक है ना? लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कार खरीदना, ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो सारे खर्चे जिनसे असेट बनता है, नॉन रिकरिंग नेचर है, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कार खरीदना, एटसेट्रा। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करता हूं अगला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये एक्सपेंडिचर नेचर क्या है? रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार करने हैं। रिकरिंग मतलब मैंने अभी बताया बार बार करने हैं मेरे को। ठीक है ना? दिस डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। अब यहाँ कोई एसेट नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल, कार खरीदना कैपिटल, बट कार की मेंटेनेंस करना रेवेन्यू। रेंट भरना, जिसने बिल्डिंग ली वो कैपिटल, बट मैं हर महीने रेंट भर रहा हूँ, रेवेन्यू। हर महीने सैलरी देना, रेवेन्यू। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, रेवेन्यू। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक एग्जांपल है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने नोट किया। नो, अब देखो बेटा, हमने अभी जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो एक्सपेंडिचर कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो रिसिप्ट का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? अब नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड रिसिप्ट?
तो रिसिप्ट का एक बहुत सिंपल मतलब होता है, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, मतलब मैं हिंदी में कहता हूँ कमाई करना। अगर मैं कहता हूँ मेरे को कैश का इनफ्लो हो रहा है तो वो कहलाती है मेरी रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, वो कहलाती है रिसिप्ट, ठीक है ना। लेकिन जैसे एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, दो पैटर्न के अंदर क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरह जब मैं रिसिप्ट की बात करता हूँ ना, ध्यान रखना रिसिप्ट भी बेटा दो तरह की होती है। एक तो होती है जिसको मैं कहता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान से सुनना। एक तो होती है जिसको मैं कहता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है जिसको मैं कहता हूँ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक बहुत वैसे एग्जाम्पल समझते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कैपिटल रिसिप्ट, जैसे मान लो मैं तुमको ऐसे समझाता हूं, एक कार का शोरूम है, ठीक है, एक कार का शोरूम है। अब ये कार के शोरूम पे बहुत सारी कारें खड़ी हुई है, ठीक है ना, ये इसके यहां पे बहुत सारी कारें खड़ी हुई है, ठीक है बेटा। अब तुम एक चीज समझना, अगर ये कार का शोरूम वाला कारें खरीदता है, अगर ये कार का शोरूम वाला कार खरीदता है तो उसका रूटीन काम है कार खरीदना, कार बेचना, कार खरीदना, कार बेचना, कार खरीदना, कार बेचना। किसका रूटीन काम है बताओ? कार के शोरूम वाले का कार खरीदना और कार बेचना रूटीन काम है। बट आप एक बात बताओ, अगर मैं कार खरीदता और कार बेचता हूं, मैं, जैसे मेरा नाम रोमिल जैन है, अगर मैं कार खरीदता और कार बेचता हूं तो बताओ क्या ये मेरा रूटीन काम है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर। अगर मैं यहां से कार खरीदता हूं तो मैंने कार वन टाइम यूज के लिए खरीदी और मेरा पर्पस क्या है? कार को यूज करना। जबकि कार के शोरूम वाले का कार खरीदना और बेचने का पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कार को वापस रीसेल करना और वो ये प्रॉफिट कमाता है इससे। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि जब वो कार का शोरूम वाला कार खरीदता है तो इसको गुड्स कहते हैं। अगर मैं कार खरीदता हूं तो मेरे लिए कार क्या है? फिक्स एसेट है। मेरे लिए कार कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट। अब ये मत बोलना सर फिक्स एसेट क्या होता है, बेटा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 2 में। तो मेरी बात अच्छे से समझना, अगर कार का शोरूम वाला कारें खरीद रहा है तो कार शोरूम वाला जब कार खरीद रहा है ना, तो उसके लिए कार खरीदना रिकरिंग एक्सपेंडिचर है और उसके लिए कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं कार खरीद रहा हूं, जो मैं उसका फाइनल यूजर हूं, मेरा काम कार को वापस बेचना नहीं है, मैं कार को यूज करूंगा। तो अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो मेरे लिए कार खरीदना, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? मेरे लिए कार खरीदना, ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तो समझ आता है। अब समझो मैंने क्या किया, मैंने इस कार को बेचा। मेरे को मान लो नई कार खरीदी और मैंने ये पुरानी कार को बेच दिया। तो पुरानी कार को बेच करके मेरे पास जो पैसा आया वो कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, आप देखो ध्यान से पढ़ते नहीं हो फिर कंफ्यूज होंगे। पुरानी कार को बेच के मेरे पास जो पैसा आया वो कहलाता है कौन से रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन ये कार का शोरूम वाले ने कारें बेची, इसका काम ही है कारें बेचना, तो इसके पास जो रिसिप्ट आएगी वो कौन सी रिसिप्ट होगी? कार को बेच के, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। मेरी बात समझे आप? मतलब जिसका रूटीन काम है उससे जो रेगुलर इनकम आती है वो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मैंने कार बेची तो मेरे लिए कहलाएगी कैपिटल रिसिप्ट। अब और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो अब मैंने मकान खरीदा, मेरा एक हाउस था, मैंने एक ही हाउस था मेरे पास, और मैंने नया मकान खरीदने के लिए वो हाउस को बेच दिया। तो बताओ मेरे लिए वो कौन सी रिसिप्ट है? वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन एक बंदा ऐसा जिसका काम ही प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना, अब उसको जो रिसिप्ट हो रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। मैंने पढ़ा करके ट्यूशन फी रिसीव करी, मैंने पढ़ाया और क्या रिसीव किया? ट्यूशन फी रिसीव करी। अब ये मेरी रोज की इनकम है, मेरी कमाई ट्यूशन फी रोज की इनकम है, तो ये मेरे लिए कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। मेरे को रेगुलर बेसिस पे रेंट आ रहा है, मैंने कोई अपना असेट है जिसको रेंट पे दे रखा है, उस पर रेंट मेरे को रेगुलर बेसिस पे रिसीव हो रहा है, तो मेरी कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो वापस ये ध्यान रखना, जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? वो सारी रिसिप्ट जो सेल ऑफ फिक्स असेट पे आती है। कोई भी असेट, फिक्स असेट को बेच करके जो पैसा आता है वो कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट। और रूटीन रिसिप्ट जो होती है, जो मेरी रूटीन नेचर की होती है, जो रिकरिंग नेचर की होती है, रिकरिंग मतलब बार बार, और नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभी,
तो रूटीन रिसिप्ट जो होती है, जो कभी कभी आती है, वो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। मेरी बात समझे आप? जो मेरी रूटीन नेचर की रिसिप्ट होती है वो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो मेरी रेगुलर नेचर की रिसिप्ट होती है, वो जो मेरी कभी कभी रिसिप्ट आती है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बेटा? अब आप मेरी बात समझना, कार के शोरूम वाले ने कार बेची, रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने कार बेची, कैपिटल रिसिप्ट। जो बंदा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, उसने प्रॉपर्टी बेची, रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने प्रॉपर्टी बेची, कैपिटल रिसिप्ट। जो बंदा एसी का शोरूम खोल के बैठा है, जिसका एसी का बड़ा शोरूम है, उसने एसी बेचा, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि एसी उसका रूटीन काम है बेचना, रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने एसी बेचा, मेरे घर में एसी लग रहा है, मैंने एसी बेचा, कैपिटल रिसिप्ट। तो अच्छे से समझ लेना, रिसिप्ट वर्ड का मतलब होता है इनफ्लो। बताओ रिसिप्ट मतलब क्या होता है? इनफ्लो। और बताओ एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? बोलो बेटा, एक्सपेंडिचर मतलब होता है आउटफ्लो। एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो। दो तरह का एक्सपेंडिचर, कैपिटल का भी हो सकता है, रेवेन्यू का भी हो सकता है, ठीक है ना? और रिसिप्ट भी दो तरह की, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है और कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है। अब मेरे को अच्छे से प्रॉमिस करो, बोलो सर भूलेंगे नहीं, अपने आप बोलना भूलेंगे नहीं, ठीक है? मेरे को आवाज आ जानी चाहिए कि नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो बार बार गड़बड़ कर दो, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले इसकी बेटा फटाफट नोटिंग करेंगे और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दो, देखो अपन ने एक्सपेंडिचर तो नोट कर लिया था, अब रिसिप्ट की बात करते हैं। इट इज द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब कैश का आना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैश का आना। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। दो तरह की है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है और रेवेन्यू भी हो सकती है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है एनी रिसिप्ट दैट अराइजेस ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने कोई फिक्स्ड एसेट को बेचा, मेरे पास कार खड़ी है उसको बेचना, कैपिटल रिसिप्ट। शोरूम पे कार खड़ी है उसको बेचना, रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। बच्चों नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होती है, स्पेलिंग मत भूलना, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होती है, ठीक है ना? उसके बाद एग्जाम्पल में जैसे जमीन बेची, बिल्डिंग बेचा, मशीन बेचा, एटसेट्रा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल रिसिप्ट का। अगर अब मैं बात करता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो इट इज ऑल दैट रिसिप्ट दैट अराइजेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। मतलब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे को पैसा आ रहा है, स्कूल को फीस आ रही है। अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे को फीस आ रही है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मान लो मेरे दादाजी की जमीन है, वो मैंने बेच दी, वो कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना? दिस रिसिप्ट इज रिकरिंग इन नेचर। इसका नेचर क्या है? रिकरिंग मतलब बार बार होती है। एग्जाम्पल, रेंट आया, ट्यूशन फीस आई, रिसिप्ट ऑन सेल ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जैसे कार के शोरूम में कार गुड्स, एसी के शोरूम में एसी गुड्स, टीवी के शोरूम में टीवी गुड्स, ठीक है ना? तो ये सारी रिसिप्ट होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है? तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैं आपको आगे वाला कंसेप्ट इस कंसेप्ट के ऊपर ही समझा रहा हूं, ठीक है ना? नाउ अब देखो बेटा, जो हम लोग नेक्स्ट टर्म समझ रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड है प्रॉफिट, ठीक है ना? जैसे मैंने पेन है, ये 10 में खरीदा, ठीक है? तो ये मेरी कहलाएगी कॉस्ट। और मान लो इस पेन को मैंने बेचा 12 रुपए पे, तो ये मेरी कहलाएगी सेल प्राइस। तो प्रॉफिट का सिंपल मतलब क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट। 12 में से मैंने 10 घटाया, 2 रुपए क्या बचा मेरा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फाइनल कितना गेन है ऑर्गेनाइजेशन को। प्रॉफिट को एक और किस नाम से कहते हैं? कितना गेन है ऑर्गेनाइजेशन को। प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका क्या है? सिंपल, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट, अभी मैंने आपको बताया था जो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग में प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लो, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने क्या किया, टोटल जो बिजनेस की सेल थी वो 10 लाख की थी। एग्जांपल समझना, मेरे बिजनेस की टोटल सेल 10 लाख की थी। टोटल सेल मान लो पेन की थी, मैं पेन बेचता था, मैंने साल भर में कितने के पेन बेचे? 10 लाख के। और जो मैंने पेन खरीदे थे, जो परचेज किए थे पेन, मान लो उसकी जो वैल्यू थी वो 6 लाख की थी। तो आप बताओ क्या बोलोगे? प्रॉफिट कितना आया? आप बोलोगे सर ये मेरे पेन बेचने की रिसिप्ट, ये मेरे पेन खरीदने की कॉस्ट। तो प्रॉफिट आया कितना बिजनेस का? 4 लाख रुपए का बिजनेस का प्रॉफिट आया। अब मान लो मैं ये कहता हूं मैंने इस साल एक कार भी खरीदी, मैं कार का डीलर नहीं हूं, मैंने 2 लाख रुपए की कार खरीदी। अब मेरी बात समझना, मैंने पेन कितने के बेचे? 10 लाख के। मैंने पेन खरीदे कितने के? 6 लाख के।
और मैंने इस साल कार खरीदी 2 लाख की, तो क्या मेरा प्रॉफिट 4 लाख में से मैं जो कार खरीदी उसको भी लेस करूंगा क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। आप जब बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो कभी भी ध्यान रखना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेस नहीं करेंगे, अपना रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने 10 लाख के पेन खरीदे, मेरा काम ही स्टेशनरी का था, मेरा काम स्टेशनरी का था, तो 10 लाख के पेन खरीदे, 6 लाख पे 10 लाख का पेन बेचा, खरीदा कितने पे था? 6 लाख पे, तो 4 लाख रुपए का मेरे स्टेशनरी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मान लो मैं कहता हूं मैंने स्टेशनरी बिजनेस के लिए 2 लाख की कार खरीदी, तो ध्यान रखना इस कार का बेनिफिट मेरे को आने वाले सालों में मिलेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं इस साल 4 लाख में से 2 लाख घटा दूं तो मेरा 2 लाख का ही प्रॉफिट है, नहीं। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कभी भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस नहीं करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस नहीं करते हैं, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज माय प्रॉफिट। तो ध्यान से समझते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या है। इट मींस द गेन टू ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब बिजनेस की टोटल सेल माइनस टोटल खर्चा, लेकिन कौन सा वाला? रेवेन्यू नेचर का। कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा है वो कभी प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आप समझो, इट शुड बी रिमेंबर दैट, ध्यान रखना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा? बिजनेस का प्रॉफिट। अगर बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट आर टेकन, तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट लेंगे, कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को बिजनेस प्रॉफिट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये होप करता हूं आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा एक्सपेंडिचर का, रिसिप्ट का और प्रॉफिट का, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट 1 बाय 1 क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो सबसे पहले मैं कैश और अक्रूवल सिस्टम वाले और अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं कम से कम 4 से 5 वीडियो लगेंगे समझने के लिए, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजें बिल्कुल अच्छे धीरे धीरे आपको समझ में आना चालू हो जाएगी। स्टिल आपको डाउट है, आप मेरा फोन नंबर है 9929411361, इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप करो, तो मैं आपके सारे के सारे डाउट्स कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।